दो बेटियां थी। पिता अपनी पुत्रियों से बहुत प्रेम करता है, हर पिता करता है। बेटा प्यारा किसको ज्यादा लगता है बोलो, जम के बोलो, मां को। और बेटी प्यारी ज्यादा किसको लगती है बोलो, जोर से बोलो, बाप को, पिताजी। माताजी बेटे से बड़ा प्रेम करती हैं और पिताजी बेटिया से बड़ा प्रेम करते हैं। और सच में पिता का ध्यान रखने वाली कोई होती है तो बेटी ही होती है। वही उसका पूरा ध्यान करती है, ध्यान रखती है, संभाल करके रखती है। तो एक पिता की दो बेटियां थी। पिता अपनी दोनों पुत्रियों को पाकर के बड़ा ही प्रसन्न था। अच्छा, बड़ी जो बेटी थी पिता की, उसमें बहुत अच्छे संस्कार थे, बड़ी पूजा में रहती, बड़ा पाठ करती, घर में भी इतना काम करती कि माँ को नहीं करने देती, सारा काम वो स्वयं करती थी। जल्दी से जग करके आंगन को साफ करना, है ना, माँ के साथ पूरा काम बांट लेना, पिताजी बाहर से आते तो पिता को भोजन कराना, अच्छा काम करती। और जो अच्छी बेटियां होती हैं ना भाई, उनको उनके घर वाले ही याद नहीं करते हैं, मोहल्ले वाले भी याद करते हैं, गांव वाले भी याद करते हैं। जो कभी भी अपनी माँ में और अपनी चाची में भेद नहीं देखती है, जो कभी भी अपने पापा में, बड़े पापा में भेद नहीं देखती है। मुझे तो एक दिन पराए घर जाना है, दूसरे घर जाना है, मैं क्यों इनमें मतभेद करके जाऊं? मैं क्यों अपनी माँ को अपनी चाची के प्रति भड़काऊं, ताई के प्रति भड़काऊं? नहीं। और ऐसी जो अच्छी पुत्रियां होती हैं, अच्छी बेटियां होती हैं, उनको उनकी माँ ही याद नहीं करती, उनका पिता ही याद नहीं करते हैं, उनके ताऊजी भी याद करते हैं, ताई भी याद करती है, उनके चाचा चाची सब याद करते हैं, बुआ भी याद करती है, परिवार के और जो होते हैं खानदान के वो भी लोग याद करते हैं, गांव वाले भी याद करते हैं। जो अच्छी पुत्रियां होती हैं, बेटियां बढ़िया होती हैं, और जो घर फोड़ने वाली होती हैं, इधर उधर की चुगली करने वाली होती हैं, घर में भाभी को भी चैन से नहीं रहने देती हैं, जैसी होती है ना जी, उनको कोई याद नहीं करता, उनको कोई याद नहीं करता है। ना उनका भाई याद करता है, ना उनके चाचा ताऊ याद करते हैं। आई अपनी मम्मी से मिली, जो ले गई जा, कोई पूछता नहीं उसे, कोई याद नहीं करता। लेकिन अच्छी बेटियों को सब लोग याद करते, इसलिए एक अच्छी बनिए, एक अच्छी पुत्रियां बनिए कि आप जब भी अपने गांव में आवे तो गांव वाले अपनी जेब से निकाल करके 150 रुपया देने को तैयार हो जाए, हमारी बेटी आई है, इसको दान करने का हमें बड़ा पुण्य मिलेगा, बड़ा फल मिलेगा। तो ऐसे पिता की दो बेटियां थी। बड़ी वाली कितने अच्छे संस्कार थे, बड़ी मेहनत करती थी, बड़ी पूजा पाठ करती थी, बड़ी अच्छी सेवा करती थी अपने घर में, माता पिता बहुत प्रसन्न थे। और जो छोटी वाली थी ना, उसमें बड़ी कमियां थी, देरी से जगना, घर में कोई काम ही नहीं करना, महाआलसिन वो छोटी वाली कन्या थी। अब माँ बाप विचार करने लगे कि दोनों बेटी बड़ी हो गई हैं, इसका विवाह करना है, इनका बड़ी पुत्री का विवाह करना है, छोटी का भी करना है। अपने बेटे से पूछा तो बेटे ने कहा, माने भाई ने कहा, पिताजी ये जो हमारी बड़ी बहन है ना, इसको तो कहीं भी ब्याह देंगे ना, किसी गरीब के घर में भी ब्याह देंगे ना, तब भी अपने मेहनत परिश्रम से सब कुछ कर लेगी। इतना मेहनत करती, इतना परिश्रम करती, इतनी अच्छी है हमारी बहन ये। लेकिन ये जो छोटी वाली है ना, ये काम नहीं करती, मेहनत नहीं करती, महाआलस्य है, ये हर घर में कैसे निभ पाएगी? इसलिए इसके लिए तो बड़ा घर देखना है, जिस घर में नौकर चाकर काम करते होंगे, पैसे वाला घर होगा, बड़े घर में इसको ब्याहना है, क्योंकि इसके बस की काम करना तो है नहीं है, काम धंधा ये करेगी नहीं है, ऐसे वैसे घर में चलेगी तो बड़ी समस्या होगी। तो ऐसा ही वहां हुआ कि पिता ने अपनी बड़ी बिटिया का विवाह तो एक गरीब घर में कर दिया, और छोटी बेटी का विवाह एक बहुत संपन्न घर में किया, बहुत पैसे वाले के घर में किया। उसके घर में नौकर चाकर थे, मैंने गाड़ी घोड़ा संपन्नता थी, खूब वैभव था, बढ़िया बंगला बना हुआ था। बड़ा आनंद था।
अब दोनों बेटियां अपनी अपनी ससुराल चली गई। अब छोटी बेटी बड़े घर में गई थी। अब तो अपनी बड़ी बहन पे न तो कभी खबर सूचना ले गए, क्योंकि वो तो गरीब घर में गई है, कमजोर घर में गई है, ऐसे वैसे कपड़े पहन के रहती है ना, उसके पास कोई गहना है। अब मैं बड़े घर में आई हूं तो बड़ी बन करके रहती थी वो। तो हुआ क्या कि वो बड़े घर में थी, तो उसने कहा, वो शंकर जी की पुजारी थी, शिव जी की पूजा करती, तो उसने कहा कि मैं अपने घर में शिव चर्चा कराऊं, शिव महापुराण की कथा कराऊं। तो शिव महापुराण की कथा के लिए उसने बड़ी बड़ी तैयारी करी, बड़ी जोर से तैयारियां की। सबके पास निमंत्रण भेजे गए, सबके पास खबर भेजी उसने, छोटी बहन ने, लेकिन अपनी गरीब बड़ी बहन के पास खबर नहीं भेजी कि वो तो गरीब है, उसके पास कुछ है नहीं है, ऐसी चली आएगी, ऐसी साड़ी कपड़े में आ जाएगी, मेरी बड़े लोगों में बेइज्जती होगी, बता भी नहीं पाऊंगे कि मेरी बड़ी बहन है। सबके पास निमंत्रण भेजे, सबको बुलाया उस छोटी बहन ने अपने बंगले में कथा में, लेकिन अपनी बड़ी को नहीं बुलाया। पर बड़ी को पता चल गया कि मेरी छोटी बहन भागवत करा रही है, शिव पुराण करा रही है, शिव चर्चा करा रही है। तो उसने सोचा कि भगवान की कथा के लिए क्या निमंत्रण की जरूरत है। और सच में ये बात ध्रुव सत्य मान लेना, यदि आप भगवान के भक्त हो ना, तो भगवान की कथा में कभी निमंत्रण की इच्छा मत करना, कभी भी इच्छा मत करना। किसी घर में कोई शादी हो, यदि कार्ड नहीं आया हो तो बिल्कुल मत जाना। कोई और फंक्शन हो, कोई निमंत्रण नहीं आया, कोई बुलावा नहीं आया हो तो बिल्कुल मत जाना। लेकिन धरती पर कहीं भी ईश्वर की कथा हो रही हो, कहीं भी भगवान की कथा हो रही हो, और कोई भी करा रहा हो, और कोई भी महाराज कथा कह रहा हो, अवश्य जाना। कितनी भी भीड़ हो, जूते चप्पल में बैठ करके कथा सुन लेना, लेकिन भगवान की कथा अवश्य सुनना, ईश्वर की कथा अवश्य सुनना। भगवान की कथा जरूर। तो बड़ी वाली के संस्कार इतने अच्छे थे, उसने सोचा कोई बात नहीं, छोटी ने मुझे नहीं न्योता दिया, नहीं बुलाया, तो मैं जाती। तो बेचारी वो चली आई। अब आ गई, वहां कथा बच रही थी, पंडित जी से पुराण कर रहे थे, और वो यजमानी बन करके आगे बन ठन करके बैठी थी। पति उसका पैसे वाली थी बगल में। तो बेचारी बड़ी बहन आके बैठ गई, उसने एक बार भी उसको देखा नहीं। आओ बहन बैठो, मिली नहीं, कोई बात नहीं करी। अभी इतने बड़े बड़े लोगों में कैसे इसका मैं परिचय दिलाऊं, ये तो गरीब है, इस पे कपड़े अच्छे नहीं हैं, गहना भी पहने नहीं है, कैसे कहूं ये मेरी बड़ी बहन है। और बड़ी ने कथा सुनी। कथा सुनने के बाद में जब वो शाम को अपने घर चलने लगी, तो उसने सोचा कि कथा का थोड़ा बहन मुझे प्रसाद दे देगी तो बच्चों को ले जाऊंगी, बच्चे मांगेंगे मौसी घर गई थी, क्या लेके आई है हमारे लिए। लेकिन छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को प्रसाद तक भी नहीं दिया, प्रसाद तक भी नहीं दिया। और वो बेचारी मत्था टेक करके भोले बाबा की कथा सुन करके जैसी वो चलने लगी तो विचार किया कि भैया के पास चलती हूँ, भैया आई हूं तो भाई से मिलती चलूं, भाई के पास वो मुझे कुछ देगा, तब वो बाजार से कुछ बच्चों के लिए ले जाऊंगी और कह दूंगी कि मौसी के यहां से प्रसादे लाई। तो जैसी वो चलने लगी, ध्यान दे करके सुनना, बाबा की कैसी कृपा हुई उसके ऊपर, जिसकी कथा सुन रही थी। जैसी वो बड़ी बहन चलने लगी तो मार्ग में उसने एक तुलसी का गमला देखा। तुलसी का गमला देखकर तुलसी की गमले के पास में एक नारी बैठी हुई थी और बोली, बहन कहाँ जा रही हो? भैया के पास जा रही हूं, शिव पुराण सुन के आई हूं। बहन एक काम कर दे, इस तुलसी में कितनी गंदगी हो गई है, मैं इसको साफ करती जा, इस गमले को साफ करती जा, इसके चारों तरफ झाड़ू लगा दे। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उस बड़ी बहन ने, वो आलसी तो थी नहीं, मेहनत करने वाली थी, तो उसने तुलसी का गमला शुद्ध किया, पवित्र किया, चारों तरफ झाड़ू लगाया। और झाड़ू लगा करके जब वो चलने लगी तो उस बूढ़ी नारी ने कहा, कहाँ जा रही हो? भैया के यहाँ जा रही हो? वो लौटती जाए तो मुझसे मिल के जाना, ये वापस जाए तो मुझसे मिल के जाना। ठीक है। अब वो आगे बढ़ी तो सामने क्या देखा? शिवालय, भगवान शिव का मंदिर।
भगवान शंकर का मंदिर है और द्वार खुला हुआ है और एक बूढ़े ब्राह्मण मंदिर के द्वार पर बैठे हैं, माला कर रहे हैं रुद्राक्ष पे, नमः शिवाय उनका जप चल रहा है। ये वहां होकर के निकली, इसने भगवान शिव को मत्था टेका, प्रणाम किया। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, बेटी कहाँ जा रही हो? भैया के पास जा रही हूँ। अरे बिटिया देखिए, ये मंदिर धुला नहीं है, आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे से पानी नहीं उठ रहा है, मुझसे काम नहीं हो रहा है, मेरे शरीर में थोड़ा जोड़ आ गया है, बुखार आ गया है। बेटी तूने शंकर के मंदिर को धो जा, शिवालय को धो जा, साफ कर जा आज मंदिर को। अरे बाबा ये तो मेरा सौभाग्य है, मैं बाबा की कथा तो सुन के ही आ रही हूँ। तो उसने मंदिर को साफ किया और साफ करके जैसी वो चलने लगी तो बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, जब भाई से मिलकर के अपने घर को जावे ना तो मुझसे मिलके जाना, मिलके जाना। जी महाराज जरूर मिलूंगी। आगे बढ़ी, पहले गई तो तुलसी मिली, फिर गई तो महादेव बाबा मिली और थोड़ी आगे बढ़ी तो गंगा नदी बह रही थी और गंगा नदी के किनारे पर एक स्त्री बैठी हुई थी बेचारी। तो उस स्त्री ने आवाज लगाई, बहन कहाँ जा रही हो? तो कहा मायके में जा रही हूँ, भैया के पास जा रही हूँ, शिव पुराण सुनकर के आई हूँ, भाई से मिलकर के जब अपने घर जाऊंगी। तो उस नारी ने कहा, बहन इधर आओ, देखो इस नदी में लोग कितना पॉलीथीन डाल देते हैं, दोने डाल देते हैं, कचरा डाल देते हैं, देखो ये घाट कितना गंदा हो गया है, ये नदी कितनी गंदी हो गई है। बहन लोग आएंगे, कल पर्व का दिन है, एकादशी है, लोग नहाने आएंगे, तुम एक काम करो ना, ये गंदगी निकाल दो ना यहाँ से, ये घाट साफ कर दो ना यहाँ से, ये जल को शुद्ध कर दो ना यहाँ से। अब वो आलसी तो थी नहीं, उसने जल्दी से महाराज जो पॉलीथीन पड़ी थी, जो कचरा पड़ा था नदी में, सब उसने निकाला, सब निकाला, घाट को साफ किया, शुद्ध किया, पवित्र किया। और पवित्र करके जैसे ही वो अपने भैया के घर के लिए चलने लगी तो उस स्त्री ने आवाज लगाई, बहन लौट के जब आओ ना तुम उससे मिलके जाना। तीनों ने यही कहा, जब लौट के आओ तो मिलके जाना। गई अपने भाई के पास, भैया ने देखा बड़ी बहन आई है, बड़ा स्वागत किया उसका, बड़ा सम्मान किया उसका, आदर किया भाई ने उसको। और रसोई में गई, अपनी भाभी के साथ काम बटाया, खाना पीना भोजन आदि प्रसाद पाया। भैया मैं जा रही हूं, मेरे बच्चे घर अकेले हैं। तो भाई ने उसको एक सुंदर सा बैग दिया और बैग में बहुत सारा सामान उसको भर के दे दिया। गरीब थी ना वो, तो उसके भाई ने बहुत सारा सामान उसको दे दिया। और बहुत सारा सामान लेकर के जब से वो बैग लेकर के चलने लगी तो सबसे पहले गंगा नदी के किनारे पर एक स्त्री मिली। बहन में जा रही हूं अपने पियर को, इधर आओ, ये बैग रखा है ना मेरे पास, इसको ले जाओ। तो उस नदी ने उसको एक बैग और दे दिया, और दे दिया। फिर आगे बढ़ी, शंकर जी के मंदिर का वही बूढ़ा ब्राह्मण नजर आया। उस ब्राह्मण ने कहा, जब लौट के आवे तो मुझसे मिलके जाना। गुरुजी मैं जा रही हूं, बेटी रुक, ये बैग रखा है ना शंकर जी के मंदिर में, इसको लेकर के जाना, इसको लेकर के जाना। बैग वो भी ले लिया, 3 बैग हो गए। और आगे बढ़ी, वही तुलसा मैया मिली और तुलसी मैया के पास में वही एक बूढ़ी नारी वहां बैठी हुई थी। माँ मैं अपने बच्चों के पास जा रही हूं। बोले बेटी जाओ, ये बैग लेते जाना, ये बैग लेते जाना। उसने भी एक बैग दे दिया। 4 बैगों को लेकर के वो अपने घर पहुंची। पता है तुलसी के गमला के पास कौन थी? साक्षात तुलसा मैया, साक्षात तुलसा मैया बैठी थी। महादेव के मंदिर में जो बूढ़ा ब्राह्मण कोई और नहीं था, भगवान शंकर ही ब्राह्मण के स्वरूप में बैठे हुए थे। गंगा नदी कोई नदी नहीं थी, वो गंगा मैया के किनारे जो स्त्री बैठी थी वो साक्षात मां भगवती गंगा मैया ही नारी के स्वरूप में बैठी हुई थी। 3 बैग उसको मिल गए और जैसे उसने घर जाकर के अपने बैगों को खोला तो बैगों में हीरे मोती जवाहरात भरे हुए थे, हीरे मोती जवाहरात भरे हुए थे। अब तो महाराज बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़ी संपन्न हो गई और चंद्र दिनों में ही उसकी झोंपड़ी से बंगला बन गया। वहां पे बड़ी बड़ी कारें खड़ी हो गई, सोना चांदी संपन्न था उसके पास में आ गई, अब बहुत बड़ी बन गई और बड़ी भक्ति करती थी। देखो मैंने भोले के मंदिर को साफ किया तो ये हीरे मिल गए, तुलसी का गमला साफ किया तो ये मोती मिल गए, गंगा नदी का कचरा निकाला तो ये सामान मुझे मिल गया, मेरे भैया ने मुझे दिया। बड़ी प्रसन्न है, बड़ी खुश है और आभार मान रही है कि जब से मैंने भोले की कथा सुनी
जब से भी चर्चा सुनी तब से मेरा दिन बदल गया और आज मैं कितनी संपन्न हो गई। मैं तो अपने घर में शिव पुराण कराऊंगी। अपने आदमी से कहा, सुनो जी, हमको शिव महापुराण कराना है। आदमी ने कहा, बहुत अच्छी बात है। तो उसने शिव महापुराण की तैयारियां की। बड़ा विशाल मंच बनवाया, तगड़ा पंडाल बनवाया, क्योंकि हीरे मोती जवाहरात पैसा तो ही है उसके घर में। और सबके पास कार्ड भेजा। अपनी छोटी बहन के पास में भी उसने कार्ड भेजा जो उसका अपमान करती थी, उसके पास में भी कार्ड भेजा। कहा कि बहन मैं शिव पुराण करा रही हूं, तुम अवश्य मेरे यहां आइए। और छोटी वाली जो थी उसको पैसे का घमंड था, अभिमान था। ये क्या करा लेगी कथा, इसके पास खाने को रोटी नहीं है। इतना बढ़िया कार्ड इसने कैसे भिजवा दिया। इसने कहीं से चोरी करी होगी, कहीं से डाका डाला होगा, कुछ चुरा करके इधर उधर से लाई होगी। ये कथा कैसे करा लेगी। लेकिन देख के तो आऊं। अब तो महाराज वो पैसे वाली थी, कार में बैठ करके आई, बैग लटकाए आई, है ना जी। कथा आगे हो रही थी। यजमान बनकर के उसकी बड़ी बहन बैठी थी, हीरे मोती से जब लदे हुए देख करके महाराज आग बबूला हो गई। अरे इस पे ये कैसे हो गया। लेकिन चुप बैठी रही। कथा पूरी हुई। उसकी बड़ी बहन ने उसको बढ़िया सा मिठाई का डिब्बा प्रसाद के लिए रूप में दिया, बच्चों को ले जाना और कल उनको लेकर के आना। तो छोटी बहन ने कहा कि तेरे पे तो खाने को रोटी नहीं थी, गरीब घर में पिता ने तुझे ब्याया था, झोपड़ी में तू रहती थी, और ये महल कैसे बन गया, ये कार तेरे पास में कैसी आ गई, तू इतनी संपन्न कैसे हो गई। कहीं तूने चोरी तो नहीं करी है, कहीं तेरा आदमी 2 नंबर का तो नहीं कमाता है, कहीं तेरे आदमी ने कुछ कहीं से कुछ इधर उधर तो नहीं किया है। नहीं बहन नहीं, वो एक बैग दिया था तुलसी जी ने, और एक बैग मैंने मंदिर साफ किया था, वहां पुजारी ने दे दिया, और एक मैंने वो नदी का कचरा निकाला था, और एक बैग मुझे नदी ने दे दिया, और बड़े भैया के पास गई तो एक बैग भरकर के माल भैया ने दे दिया। और तो छोटी वाली बोली, मैं भी जाऊंगी, मैं भी लाऊंगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। छोटी वाली बोली, मैं भी जाऊंगी, मैं भी लाऊंगी। अब वो भी चली पियर के लिए। कथा समझ में आ रही नहीं आ रही, हाँ ना तो बोलो। अब वो भी चली पियर के लिए। अब जैसी वो पियर के लिए चली तो उसको भी मार्ग में तुलसी जी मिली, और तुलसी गमला के पास में एक बूढ़ी माता बैठी थी। उसने आवाज लगाई, अरे बेटी इधर आइयो। पास में आई, बेटी देख तुलसी का गमला गंदा हो गया है ना, सूख रही है ये, इसके आसपास कितना कचरा हो गया है, गंदगी हो गई है, बेटी इसको साफ कर देना। और छोटी वाली तो बचपन से हरामी थी, काम तो वो करना ही नहीं जानती थी। मैं तुझे साफ करने वाली दिख रही हूं, तुझे नौकरानी दिख रही हूं, मेरे घर में 4 नौकरानी झाड़ू पोछा करती है, और ये मुझसे कह रही है गमला साफ कर दे। मेरे बस की नहीं है, भाई के जा रही हूं। ठीक है बहन, लेकिन तू जब लौट करके आवे ना तो मुझसे मिलते जाना। आगे बढ़ी शिवालय, वही बूढ़ा ब्राह्मण माला कर रहा था वहां बैठ करके। अब ये जैसी निकलने लगी, बूढ़ी ब्राह्मण ने आवाज लगाई, बेटी रुकना, देख बेटी मुझे बुखार आ गया, मैं बूढ़ा हो गया, मेरे से पानी की बाल्टी उठती नहीं है, ये मंदिर का झाड़ू पोछा होता नहीं है। अब बेटी ने मंदिर की सफाई करती जाना, नहीं शिवालय को धो देना। एक बात कहें, शिवालय को धोने का बहुत बड़ा महत्व शिव पुराण में स्वयं शंकर ने बताया है, स्वयं बताया भगवान शंकर ने। आप नियम से शिव जी की पूजा भली मत करिए, आप भली बेलपत्री मत चढ़ाइए, भली दूध दही आदि सब मत चढ़ाइए, भली सामग्री विविध प्रकार की मत चढ़ाइए, भली महामृत्युंजय मृत्युंजय का जप भली मत करिए, लेकिन एक नियम ले लीजिए कि नित्य प्रति महादेव के मंदिर को साफ करूंगा, शिवालय को साफ करूंगा, कुछ ही दिनों में आपको अनुभव हो जाएगा अपने आप। बहुत बड़ा महत्व है इसका। तो जैसी वो चलने लगी तो बूढ़े ब्राह्मण ने आवाज लगाई, आ गई पास में, बेटी ने मंदिर को धो दे। अरे बाबा तुझे मंदिर साफ करने वाली नजर आ रही है ना। तो देखते तो ना, कारों वाले बड़े बड़े सेठ मंदिरों में आते, गंदगी तो फैला देते हैं, लेकिन पॉलिथीन उठाने में शर्म लगती है इनको, है ना।
कितना बढ़िया राजा है हमारे प्रधानमंत्री जी, कितने अच्छे हैं। कहीं कचरा भी देख लेते हैं स्वयं अपने हाथ से उठा लेते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिलेगा बताइए, है ना। कहीं भी जाते हैं उन्हें एक भी गंदगी नजर आती है, स्वयं राजा होकर के भाग करके उठाते हैं उसे। बताइए हम लोग अपने तीर्थों को, मैं तो ये कहता हूं भाई, पूजा करने से अच्छा ये कि मंदिर की सफाई कर लो। नदी में, गंगा जी में दूध चढ़ाने से गंगा जी इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होंगी जितनी जल्दी खुश हो जाएंगी जिन्होंने गंगा जी में पॉलिथीन डाली है ना, कचरा डाला है ना, उस कचरे को निकाल के किनारे लगा दो, आप सफाई कर दो, आप पवित्रता कर दो। आपके दूध से ज्यादा, आपकी पूजा से ज्यादा देवता उससे प्रसन्न हो जाएगा, उस सेवा से खुश हो जाएगा। आप पवित्र कर दीजिए। और उसने कहा तुझे मैं बाबा कोई ऐसी लग रही हूं कि मंदिर साफ कर दूं, ये पानी भर के लिए मेरे बस की नहीं है। ठीक है बेटी, लेकिन जब तू अपने घर जाए ना तो मुझसे मिलके जाना। मिल ली, आगे बढ़ी तो आगे वही गंगा किनारे पहुंची तो वहां भी एक स्त्री बैठी हुई थी, उसने भी आवाज लगाई, अरे बेटी देख देख इधर आना, देख बेटी कितना कचरा पड़ा है, कितनी गंदगी पड़ी है, कितनी अशुद्धि लोगों ने कर दी गंगा जी में, नदी कितनी गंदी कर दी। बेटी मैं बूढ़ी हो गई हूं, मैं पानी में भीग गई तो मुझे बुखार जुकाम आ जाएगा, तो एक काम करिए कचरा निकाल दिया, लोग आएंगे स्नान करेंगे। ओहो, उस पर भी भड़क गई, उस पर भड़क गई। मैं कचरे लगाने वाली दिख रही है तुझे, ऐसी वैसी हूं मैं, मेरे बस की नहीं है। ठीक है बेटी, ठीक है, लेकिन जब जावे ना तो मुझसे मिलते जाना। उसने भी यही कह दिया। अब गई अपने मायके में, भैया के पास पहुंची, भैया में आ गई। सोच रही थी कि भैया ने बड़ी बहन को भी हीरे भर करके उसमें दिए थे बैग में, तो मुझे भी देगा, उससे ज्यादा पैसे वाली मैं हो जाऊंगी। लेकिन भैया ने बैठा लिया और बोली भैया मैं जा रही हूं, जाओ पधारो। तो भैया तो बचपन से जानता था नंबर 1 की हरामे नहीं है, तो कुछ करती है नहीं है। यहां भी रहती थी, दिन भर अपनी भाभी से कलेश करती थी, सास बहू को लड़ाती रहती थी, कलेश कराने वाली है। तो भाई भैया ने जाते समय उसको एक रत्ती भर भी पैसा नहीं दिया, एक पैसा भी नहीं दिया। बोली भैया तुमने बड़ी वाली को तो बैग भर के दिया था, मुझे कुछ भी नहीं दे रहे हो। तो भाई बोला तुझे पता है तू बड़ी वाली को ओढ़ कर लेगी, वो कितना काम करती घर में, अपनी भाभी की कितनी लाडली है, वो अपनी माँ की कितनी लाडली है, उसने कभी भी घर में तू मैं नहीं कराई, और तू जब भी आती ना कलेश करा के जाती है, घर में कलेश करा के जाती है। अब महाराज चल दी वो बेचारी, ऐसी चल दी, भैया ने खाली हाथ लौटा दी। जब घर से खाली चली तो आगे वही गंगा मिली, बेटी ये बैग लेती जा। बैग उठा लिया, चलो भैया ने तो नहीं दिया, इसने बैग दे दिया। और आगे बढ़ी, वही शिवैले की मानक से निकली, बूढ़े ब्राह्मण ने कहा बेटी ये बैग लेके जा, उसको भी बैग दे दिया। और आगे बढ़ी, पहुंची तुलसी के पास में, वहां भी एक बूढ़ी नारी बैठी थी, बोली बेटी ये बैग लेकर के जा, उसने भी बैग दे दिया। अब गंगा ने दे दिया, ब्राह्मण ने दे दिया, तुलसी के पास बैठी नारी उसने दे दिया। अब तो 3-3 बैग मिल गए। बोले भैया ने दिया देखो, लेकिन इन लोगों ने दे दिया। अब तो जैसे उसको हीरे मोती जवाहरात मिले ना बड़ी वाली को, ऐसी मुझे मिल गई। अब घर पहुंची और बैग की चेन खोल करके देखी तो उसमें क्या, किसी में राख भर रही थी, किसी में मिट्टी भर रही थी, किसी में पत्थर भर रही थी, पत्थर भर रही। हैरान हो गया। मेरा कहने का मतलब यह है सज्जनों, इसका सार यह है कि भजन से भी ज्यादा सेवा करनी चाहिए। यदि माला फेरते फेरते, जप करते करते, पाठ करते करते अनुभूति न होवे, अनुभूति न होवे, हृदय द्रवीभूत न होवे, आंखें न रोवे, कंठ अवरुद्ध न होवे, शरीर में रोमांच न होवे, तो फिर तुम शीघ्र सेवा में लग जाइए, फिर शीघ्र सेवा में लग जाइए। और इतनी सेवा करिए, इतनी सेवा करिए, अपने आप को बिल्कुल गिरा करिए, शरणागत होकर के सेवा करिए। और फिर देखो सेवा से कितनी जल्दी अनुभव होने लग जाएगा, कितनी जल्दी अनुभूति होने लग जाएगी। सेवा करते करते शाम को भगवान के जब चरणों में बैठो तो बस एक ही भाव भगवान के सामने गुनगुनाओ, तेरी शरण